गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज आपका विषय है वाक्य। आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा अधिगम एवं व्याकरण के पाठ 11 वाक्य नामक पाठ की जानकारी आज आप लोग प्राप्त करेंगे। जैसा कि परीक्षा आपकी हाफ ईयरली हो चुकी है, उसकी कॉपियाँ वगैरह अभी तक आपने जो भी नहीं जमा किया है उसको कृपया जल्दी जमा करें। और उसके साथ जो आपका प्रोजेक्ट या एक्टिविटी अगर किसी ने ग्रुप में नहीं डाला है तो वो अभी भी अपना कॉपी के साथ लगा के भेज सकता है। जिसकी प्रोजेक्ट या वाइवा नहीं हुआ है तो उसका कॉपी अगर खाली गई है तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये फिर से एक बार निर्देश हम लोग आपको डायरेक्ट दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि आप अपना प्रोजेक्ट और वाइवा का जैसे भी वाइवा आप स्कूल में आके दीजिए, चाहे जैसे दीजिए, और प्रोजेक्ट ज़रूर भेजिए, चाहे ग्रुप में चाहे उसमें, ताकि आपको पूरे नंबर दिए जा सकें। तो चलिए, आज आपका विषय है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। वाक्य का शाब्दिक अर्थ होता है वाक्य, यानी कई शब्दों को जोड़ दिया जाए तो एक वाक्य बनता है। लेकिन जोड़ना कैसे है? सही ढंग से। सार्थक मतलब होता है सही। तो अनेक शब्दों को या कई शब्दों को सार्थक और व्यवस्थित, सार्थक माने सही और व्यवस्थित ढंग से उसको जब एक साथ जोड़ दिया जाता है तो वो वाक्य बन जाता है। तो कई सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। जैसे कोई भी सामान व्यवस्थित ढंग से रखा रहता है तो उसमें आसानी होती है। यदि वो अव्यवस्थित होता है तो उसको ढूंढने में और उसको करने में अव्यवस्था के कारण दिक्कत होती है, परेशानी होती है। ऐसे कुछ सारे शब्द, जितने भी शब्द हैं, यदि उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होगा, वो निरर्थक होंगे और व्यवस्थित भी नहीं होंगे तो वाक्य नहीं बन सकता है और आप उसका अर्थ नहीं कर सकते। तो वाक्य सार्थक होना चाहिए, यानी सही होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए। तो सार्थक और निरर्थक दो अर्थ होते हैं। सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकलता है, निरर्थक जिसका अर्थ नहीं निकलता कुछ। तो अनेक सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो सार्थक, दूसरा व्यवस्थित। यानी शब्दों का समूह तो हो लेकिन सार्थक भी हो और व्यवस्थित भी हो, तब वो वाक्य सही ढंग से अपना अर्थ देने में सक्षम हो पाता है। उदाहरण में जैसे मैं भी दूध पीऊँगा, तो देखिए यहाँ मैं यानी जो सर्वनाम है पहले उसका प्रयोग हुआ है व्यवस्थित ढंग से, फिर उसके साथ भी लगाया गया है यानी शब्द पर जोर डाल रहा है, और फिर दूध यानी जो उसका कर्म है जिसको वो पी रहा है, फिर क्रिया सबसे अंत में। यानी पहले संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वाक्य में, फिर उसका जो कर्म होता है, फिर उसकी क्रिया होती है, यानी तब वो व्यवस्थित है। यदि क्रिया पहले लगे जैसे पीऊँगा, दूध, मैं, तो ये अव्यवस्थित हो गया। जैसे नीचे उदाहरण में दिया है, यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पे पहले दिया है मैं भी दूध पीऊँगा, यानी सही का चिन्ह लगाया हमने, और फिर दूसरे में भी मैं पीऊँगा दूध। तो देखिए भी पहले आ गया, फिर मैं आया, फिर पीऊँगा, फिर दूध अंत में आ गया, यानी कि कर्म सबसे लास्ट में आया, जबकि क्रिया शुद्ध वाक्य में क्रिया सबसे अंत में। तो यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, कर्म का व्यवस्थित समूह होना चाहिए, तभी आपका वाक्य सही ढंग से अर्थ दे पाता है। वार्थक वो निरर्थक वाक्य हो जाता है, सार्थक वाक्य नहीं बन पाता है। अब वाक्य के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा अविधेय। अब उद्देश्य विधेय क्या है? उद्देश्य का अर्थ है जिसके विषय में कोई बात बताई जाए या कही जाए, वो उद्देश्य होता है। जैसे पिताजी खाना खा रहे हैं, तो इस वाक्य में पिताजी क्या है? उद्देश्य, यानी पिताजी के बारे में बात कही जा रही है, उद्देश्य हो गई, यानी वो कर्ता होता है। विधेय में क्या है? उद्देश्य के बारे में जो बात कही गई है, यानी जो उनके विषय में कहा गया है, तो विषय क्या होता है? विधेय होता है।
अब इसमें उदाहरण में जैसे कहा गया है कि पिताजी खाना खा रहे हैं, तो पिताजी हो गए उद्देश्य। अब उनके विषय में जो बात बताई गई, क्या बताई गई, खा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, विधेय, यानी खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर विधेय है खाना खा रहे हैं, क्योंकि यह पिताजी क्या उद्देश्य है, पिताजी के बारे में बताया जा रहा है। खाना कर्म है और खा रहे हैं क्रिया है। विधेय में क्रिया और कर्म का विशेष स्थान होता है, महत्व होता है, और उद्देश्य में कर्ता का महत्व होता है। उद्देश्य में सिर्फ कर्ता के बारे में, यानी जिसके बारे में बताया जाता है, और विधेय में उसका कर्म क्या है और उसकी क्रिया के बारे में पता चलता है। तो कर्म और क्रिया का पता जहाँ से चले वो विधेय है, और कर्ता का पता जहाँ चले वह उद्देश्य है। तो यह आपका उद्देश्य और विधेय हो जाता है। इस प्रकार से ये आपका वाक्य जो है, यहाँ पर वाक्य के विषय में आपने जानकारी प्राप्त की। आप अपने बुक में से अच्छे प्रकार से इसकी तैयारी करिएगा, क्योंकि अगले दिन फिर आपका जब ये क्लास चलेगा गूगल मीट, तो इसके पूरे विषय से हम लोग पूछेंगे, पूरे चैप्टर से क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। क्वेश्चन आंसर फिर बाद में आपको देंगे करने के लिए, तो आप इसको अपनी किताब से आगे का और जानकारी पढ़ेंगे। और कोई दिक्कत हो तो आप हमको अगले दिन फिर जब क्लास लेंगे तो उसी में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान हमसे करवा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।